चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आजकल हम श्री भक्तमाल की कथाएं पढ़ रहे हैं। तो कल हमने श्री भक्तमाल 12 भक्त प्रदान सुनाए थे आपको, और आज हम 16 पार्षद पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए पहले गुरु वंदना करते हैं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। जय श्री कृष्णा सबको। षोडश पार्षद। विश्वकसेन जय विजय, प्रबल बल मंगलकारी, नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग अमायहारी। चंड प्रचंड विनीत कुमुद, कमुदाक्ष करुणालय, सील सुशील सुषेण भाव, भक्तन प्रतिपालय। लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण, भजनानंद भक्तन सुभद्र, मोचित वृत्ति नित तह रहो जाए, नारायण पद पार्षद। विश्वकसेन जय विजय, प्रबल और बल, ये भक्तों का मंगल करने वाले हैं। नंद सुनंद सुभद्र और भद्र, ये भक्त रोगों को हरने वाले हैं। चंड प्रचंड कुमुद और कमुदाक्ष, ये परम विनीत तथा अति कृपालु हैं। शील सुशील और सुषेण, ये भावुक भक्तों के प्रतिपालक है। ये 16 प्रधान पार्षद श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करने में परम चतुर हैं। और भजनानंदी भक्तों के हितकारी हैं। मेरी चित्त वृत्ति सर्वदा वहाँ ही रहे जहाँ नारायण भगवान के पार्षद रहते हों। प्रियदास जी ने कविता में षोडश पार्षदों की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया है। पार्षद मुख्य कहे 16 सुहाव सिद्ध सेवा की रीति, राखी बहु जौरी के श्रीपति नारायण के प्रवीण महाध्यान करे, जन पाले भाव दृग कोरी के, सन कादि दियो शाप प्रेरी के दिवायो, आप प्रकट हवे कहो पियो, सुधा जिमी गौरी के, गई प्रतिकूलताई जो पे जही मन बाई, जाते रीति हद गाई दरी रंग बोरी के। श्री नाभाजी ने नारायण भगवान के मुख्य 16 पार्षद के ये सहज स्वभाव से नित्य सिद्ध एवं नित्य मुक्त हैं। इन्होंने भगवत सेवा रूपी अनंत संपत्ति को हृदय में एकत्र कर रखा है। ये लक्ष्मीपति नारायण को प्रसन्न करने में परम चतुर हैं। सदा भगवान के ध्यान में मगन रहते हैं। प्रेम भाव से पूर्ण दृष्टिकोण से भक्तों का पालन करते हैं। स्वयं नारायण भगवान ने प्रेरणा करके संकादिकों से जय विजय को 3 जन्म तक असुर होने का शाप दिलाया। फिर वहां प्रकट होकर बोले कि ये शाप मेरी इच्छा से हुआ है। ये सुनकर जय विजय ने शाप को अमृत पान के समान रुचिपूर्वक स्वीकार किया और कहा कि यदि आपको यही अच्छा लगता है तो अनुकूल सेवा सुख त्याग कर प्रतिकूल शत्रु भाव भी स्वीकार है। ऐसी रंगीली प्रीति की रीति धारण की, इससे इनकी उपासना की रीति अंतिम सीमा कही गई है। भगवान श्री नारायण के पार्षद। भगवान नारायण के पार्षद असंख्य हैं, लेकिन उनमें से 16 पार्षद जो हैं वो प्रमुख हैं, जिनके नाम छपाई में स्मरण किए गए हैं। इन पार्षदों को स्वरूप भगवान के ही तुल्य होता है। अंतर केवल श्री वत्स और कौस्तुभ का है। ये दोनों चिन्ह जो है श्री भगवान के ही होते हैं, पार्षदों के नहीं। जथा प्रतीच्या दिश्य बुधावी, शंख चक्र गदाधार, आत्मतुल्य षोडश छवि वीरना, श्री वत्स कौस्तुभो प्रयोपासित मुनि इंद्र, दशरथम्बो हरिक्षणम। अर्थात जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर अंतर्देश में प्रकट हुए। भगवान के नेत्र शरतकालीन कमान के समान खिले हुए थे। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। वे देखने में सब प्रकार से भगवान के समान थे। केवल वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभमणि ना थे। बल प्रबल नंद सुनंद भद्र सुभद्र कुमुद और कुमुदाक्ष की गणना वैष्णव द्वारपाल के रूप में की जाती है। जथा नंदाद्योष्टो दास्ताश्य तेनि माध्या हरे गुना। अर्थात भगवान के स्वाभाविक गुण अनिमा महिमा आदि अष्ट सिद्धियों की ही नंद सुनंद आदि 8 द्वारपाल कहते हैं। भगवान के प्रधान पार्षद श्री विश्वकसेन जी हैं। वे पांचरात्रादि आगम रूप हैं। विश्वकसेन नक्षत्र मूर्ति विदिता पार्षदादि पा। श्री वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के
मणिमय प्रसाद के पश्चिम द्वार पर जय विजय द्वार की रक्षा में तत्पर रहते हैं। पूर्व के दरवाजे पर चंड और प्रचंड, दक्षिण द्वार पर भद्र और सुभद्र तथा उत्तर के दरवाजे पर दाता और विधाता नाम के द्वारपाल रहते हैं। कुमुद और कुमुदाक्ष की गणना वैकुंठ के मध्य में स्थित अयोध्या नगरी के दिक्पालों में भी की जाती है। भगवान सर्वशक्तिमान है, अजय हैं, पर उनके नित्य पार्षद उनकी रक्षा और सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब वैष्णव पार्षदों ने देखा कि बलि के अनुचित दैत्यों ने वामन भगवान को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र उठा लिए, तब उन्होंने भी हंसकर अपने अस्त्र उठा लिए, असुरों को रोक दिया। नंद सुनंद जय विजय बल प्रबल कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक्सेन गरुड़ जयंत शूद्रदेव पुष्पदंत सात्वत आदि भगवत पार्षद 10-10 हजार हाथियों का बल रखने वाले हैं। जैसे इत्यादि जुदानी जगहुर्बल नेचुरसरा ते सर्वे वामनम हंतु शूल पटिष्ठानने अनिश्चितो भले राजन प्रादव जात मन्यता तान विद्रवतो दृष्टवा दिति जानी कृपान निर्भर प्रहस्यानुचरा विष्णु परतेश दनु दायोदा नंदा सुनंदो अथम जयो विजय प्रबलो बला कुमुदा कुमुदाक्षरा विश्वकसेन पत्रिराद्र जयंत शूत्र देवश्च पुष्पदंतो अथम सात्वता सर्वे नागा युद्ध प्राणा शचमो ते जगनु रासु सरे। जैसे भगवान भक्तों के लिए मंगलकारी अभयहारी करुणालय प्रतिपालक तथा सुधरे हैं, ऐसे ही भगवत पार्षद इन समस्त सद्गुणों से युक्त है। अजामिल के प्रसंग में ये सभी गुण चितार्थ दिखते हैं। तस्यान् मंत्रस्य हरेर दीक्षितो परस्य माया दीप महात्मना प्रायेण दूता इहिवे मनोहराश चरन्ति तद पग्नो स्वभावा भूतानि विष्णु सुर पूजितानि दूरदशलिंगानि महाद्भुतानि रक्षन्ति तद भक्तिमता परेभ्यो मतश्च मत्यानर्थ सर्व ततश्च। अर्थात उन सबके स्वामी परम स्वतंत्र मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में प्राय विचरण किया करते हैं। विष्णु भगवान के सुरपूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। वे भगवान के भक्त जनों को उनके शत्रुओं से मुझ में और अग्नि आदि सभी विपत्तियों से सर्वदा सुरक्षित करते हैं। हरि बल्लभ भगवान के प्रिय भगत कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरति हनु जमवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति ध्रुव उद्रिव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्रह गज पांडव नामा कोशारव कुंती बधुपट ए चंत लज्जा हरि हरि बल्लभ सब प्रार्थी जिन चरण रेणु आशा धरी। श्री लक्ष्मी गरुड़ जी सुनंद आदि 16 पार्षद हनुमान जी जामान जी सुग्रीव जी विभीषण जी श्री छबरी जी खगपति जटायु जी ध्रुव जी उद्धव जी अम्बी ऋषि विदुर जी अक्रूर जी सुदामा जी चंद्रहास जी चित्रकेतु जी ग्रह गजेंद्र पांडव युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव श्री मित्रेय जी कुंती जी और द्रौपदी जी जिनके लज्जा दुशासन के वस्त्र खींचते समय भगवान ने रखी, इन सब की प्रभु के पाद पद्म में प्रीति है। इन हरि के प्यारे भक्तों की प्रार्थना करता हूँ, इनके चरणों की रज को प्राप्त करने की आशा मन में धारण की है। श्री प्रियादास जी ने भगवान के प्रिय भक्तों की महिमा निम्न कविता में वर्णित की है। हरि के जो बल्लभ हैं दुर्लभ भुवन मान तिन्हीं की पद रेणु आशा जी ये करी है। जोगी जति तपिता सो मेरी कछु काज नहीं, प्रीति पर तीति रीति मेरी मति हरि है। कमला गरुड़ जामवान सुग्रीव आदि सबे सवाद रूप कथा पोथिन में धरी है। प्रभु सो सच्चाई जग कीर्ति चलाई अति मेरे मन बाई सुखदाई रस बरी है। कहते हैं कि जो भगवान के प्यारे भगत हैं वे 14 भुवनों में भी दुर्लभ हैं। मैंने उन्हीं की चरण रेणु को प्राप्त करने की आशा की है। भक्तिहीन जो कोरे योगी सन्यासी और तपस्वी हैं उन लोगों से मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। कहने का मतलब है कि जो कोरे योगी हैं भक्ति के बिना हैं सन्यासी हैं चाहे वो तपस्वी हैं, लेकिन उन लोगों से उन्होंने कहा कि मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है। भक्तों की प्रीति विश्वास और उपासना की रीति ने मेरी बुद्धि को अपनी ओर खींच ली है। लक्ष्मी गरुड़ जामवान और सुग्रीव आदि की अति मधुर कथाएं पुराण आदि ग्रंथों में लिखी हैं। जिन भक्तों ने
प्रभु से निष्कपट सच्चा प्रेम किया तथा संसार में अपनी और भगवान की कीर्ति फैलाई। उनकी वह रस्में मधुर गाथा मेरे मन को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वह सुनते सुनाने में हृदय को सुख देने वाली है। यहाँ संक्षेप में भगवान के प्रिय भक्तों की कथाएं दी जा रही हैं। श्री कमला जी, श्री लक्ष्मी जी, भगवती लक्ष्मी जी विष्णु बलवा हैं। वे भगवान विष्णु से अभिन्न हैं। उनके विषय में बताते हुए पराशर जी श्री मैत्रेय जी से कहते हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, भगवान का कभी संग ना छोड़ने वाली जग जननी लक्ष्मी जी नित्य है। और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं, वैसे ये भी हैं। विष्णु अगर यदि अर्थ हैं तो लक्ष्मी जी वाणी हैं। हरि अगर न्याय है तो ये नीति हैं। भगवान विष्णु अगर बोध हैं तो ये बुद्धि हैं। अगर वो धर्म है तो लक्ष्मी जी सत्क्रिया हैं। मैत्रेय, भगवान जगत के सृष्टा हैं तो लक्ष्मी जी सृष्टि है। श्री हरि भूधर पर्वत अथवा राजा है तो लक्ष्मी जी भूमि है। भगवान संतोष हैं तो लक्ष्मी जी नित्य दृष्टि है। भगवान अगर काम है तो लक्ष्मी जी इच्छा है। वे यज्ञ है तो ये दक्षिणा है। श्री जनार्दन पुरोडाश हैं तो देवी लक्ष्मी जी आज्य आहुति धृत की आहुति है। मुने मधुसूदन यजमान ग्रह है तो लक्ष्मी पत्नी शीला है। श्री हरि यज्ञ स्तंभ है तो लक्ष्मी जी चिति इष्ट का चयन है। भगवान कुचा है तो लक्ष्मी जी समदा है। भगवान साम स्वरूप है तो श्री कमला देवी उद्गीति है। जगतपति भगवान वासुदेव हुताशन है तो उनकी पत्नी स्वाहा है। द्विजोत्तम भगवान विष्णु शंकर हैं तो श्री लक्ष्मी जी गौरी हैं। इसी प्रकार हे मैत्रेय, श्री केशव अगर सूरज हैं तो कमल वासिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रभा है। श्री विष्णु पितृगण हैं तो श्री कमला नित्य पुष्टदायिनी उनकी पत्नी सवदा है। विष्णुवती विस्तीर्ण सर्वात्मा आकाश हैं तो लक्ष्मी जी स्वर्गलोक हैं। भगवान श्रीधर चंद्रमा हैं तो लक्ष्मी जी उनकी अक्षय कांति है। श्री हरि सर्वकामी वायु हैं तो लक्ष्मी जी जग चेष्टा जगत की गति और धृति आधार हैं। हे महामुने, श्री गोविंद समुद्र हैं तो हे द्विज लक्ष्मी जी उसकी तटभूमि है। भगवान मधुसूदन अगर देवराज इंद्र हैं तो लक्ष्मी जी श्री गोविंद समुद्र हैं तो हे द्विज लक्ष्मी जी उसकी तटभूमि है। भगवान मधुसेवन देवराज इंद्र हैं तो लक्ष्मी जी इंद्राणी हैं। चक्रपाणी भगवान साक्षात यम हैं तो श्री कमला यम पत्नी गुमोरना है। देवादिदेव श्री विष्णु स्वयं कुबेर हैं तो श्री लक्ष्मी जी साक्षात रिद्धि है। श्री केशव स्वयं अगर वरुण है तो महाभागा लक्ष्मी जी गौरी हैं। हे द्विजराज, श्री हरिदेव सेनापति स्वामी कार्तिकेय हैं तो श्री लक्ष्मी जी देव सेना है। हे द्विजोत्तम भगवान गदाधर शक्ति के अगर उदार है तो लक्ष्मी जी शक्ति ही हैं। भगवान निमेश हैं तो लक्ष्मी जी काष्ठा हैं। वे मुहूर्त हैं तो ये कला है। सर्वेश्वर सर्वरूप श्री हरि दीपक हैं तो श्री लक्ष्मी जी ज्योति है। श्री विष्णु वृक्ष रूप है तो जगत माता श्री लक्ष्मी जी लता है। चक्र गदाधर देव श्री विष्णु दिन है तो लक्ष्मी जी क्या है, रात्रि है। भगवान वरदायक श्री हरि वर दूल्हा है तो पद निवासिनी श्री लक्ष्मी जी वधु दुल्हन है। भगवान नद है तो श्री जी नदी हैं। कमल नयन भगवान ध्वजा झंडा है तो कमल लाल लक्ष्मी जी पताका है। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ है तो श्री लक्ष्मी जी तृष्णा है। तथा हे मैत्रेय, रति और राग भी साक्षात श्री लक्ष्मी और गोविंद रूप ही हैं। अधिक क्या कहा जाए, संक्षेप में यही कहना चाहिए कि देव तियर्क और मनुष्य आदि में पुरुषवाची तत्व भगवान श्री हरि हैं और स्त्रीवाची तत्व श्री लक्ष्मी जी, इनके परे और कोई नहीं है और ना ही कोई हो सकता है। श्री गरुड़ जी, प्रजापति दक्ष की 13 कन्याएं महर्षि कश्यप से ब्याही गई थी। इनमें से कद्रु और विन्नता पुत्र कामना से बड़े अनुराग पूर्वक पति की सेवा करने लगी। सेवा से संतुष्ट महर्षि कश्यप ने जब दोनों को मन भावता वर मांगने को कहा तो कद्रु ने समान शक्ति वाले 1000 नागों को पुत्र के रूप में पाने का वर मांगा। विन्नता ने कद्रु के पुत्रों से सभी गुणों में श्रेष्ठ केवल 2 पुत्रों का वर मांगा। ऋषि ने वस्तु कहा। फलस्वरूप कालांतर में कद्रु ने 1000 और विन्नता ने 2 अंडे दिए। 500 वर्ष तक अंडों का सेवन करने के बाद अनंत कद्रु के 1000 नाग पुत्र तो अंडों से बाहर आ गए, परंतु विन्नता के अंडे ज्यों के त्यों रहे। अधीर होकर विन्नता ने एक अंडा स्वयं फोड़ डाला तो देखा कि पुत्र के शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित और पुष्ट था, किंतु नीचे का आधा अंग भी अधूरा रह गया था। माता की इस नादानी से क्रुद्ध होकर पुत्र ने श्राप दिया कि तूने जिस सोत की ईर्ष्यावश आतुरता के कारण मुझे अधूरे शरीर वाला बना दिया, उसी की 500 वर्षों तक दासी बनी रहेगी और ये तुम्हारा दूसरा पुत्र तुम्हें दासी भाव से मुक्त करेगा।
परंतु धैर्य रखना, कहीं आतुरता में इस संडे को भी नहीं फोड़ देना। तेजो में अरुण कांति के कारण विंता के उस प्रथम पुत्र का नाम अरुण पड़ा और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे सूरज के सारथी बने। तदनंतर समा होने पूर्व पर श्री गरुड़ जी का जन्म हुआ। उस समय वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और प्रकाशित हो रहे थे। श्री गरुड़ जी के तेज को ना सह सकने के कारण देवताओं ने उनकी स्तुति की तो उन्होंने अपना तेज समेट लिया। कदु और कदु पुत्र नागों के द्वारा बार बार दासवत व्यवहार किए जाने पर श्री गरुड़ जी ने जब इसका हेतु पूछा तो विंता ने कद्रु के कपट की कथा सुनाई। बात यही हुई कि एक बार दोनों में सूरज के घोड़े की अथवा क्षीर समुद्र से निकले हुए उच्चेश नामक घोड़े की पूंछ के रंग के विषय में वाद विवाद हुआ। कद्रु काली बताती और विंता श्वेत। अंत गोतत्व ये निश्चय हुआ कि जिसकी बात झूठी निकली वह दूसरे की दासी होकर रहे। कद्रु की आज्ञा अनुसार उसके पुत्र नाग घोड़े की पूंछ से जा लिपटे जिससे वह काली दिख पड़े। आज्ञा अनुसार उसके पुत्र नाग घोड़े की पूंछ से जा लिपटे जिससे वह काली दिख पड़े। इस चालाकी से कद्रु ने विंता को दासी बना लिया और अनेकों कष्ट दिया करती थी। ये सब जानकर श्री गरुड़ जी ने नागों से कहा कि हम तुम्हारा क्या काम कर दें जिससे कि मैं और मेरी माता दास भाव से छुटकारा पा जाए। उन्होंने कहा कि हमें अमृत ला दो। श्री गरुड़ जी माता को प्रणाम करके आज्ञा और आशीर्वाद पाकर स्वर्ग में जाकर देवताओं को पराजित करके अमृत के पात्र को लेकर बड़ी तेजी से वहां से उठ चले। अमृत अपने अधिकार में होने पर भी गरुड़ जी ने स्वयं उसे नहीं पिए। उनकी ये नीच सिद्धता देखकर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें बिना अमृत पान के ही अजर अमर होने का तथा अपनी ध्वजा पर स्थित रहने का और अपना वाहन बनने का परम दुर्लभ वरदान दिया। अमृत का अपहरण करके लिए जाते देखकर देवेंद्र ने रोष में भरकर श्री गरुड़ जी के ऊपर वज्र का आघात किया, परंतु भगवान के वर से पाकर अजर अमर हुए गरुड़ जी ने तो वज्र की मर्यादा रखने के लिए मुस्कुराकर अपना एक पंख मात्र गिरा दिया। वैनते के इस अद्भुत प्रक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने वैभव का परित्याग कर दृढ़ मैत्री कर ली। श्री गरुड़ जी ने अमृत के संबंध में अपना भाव व्यक्त किया कि मुझे इसको पीना नहीं है। माता को दासीपन से मुक्त कराने के लिए मैं इसे सर्पों को सौंपूंगा, आप उनसे ले लेना। इंद्र ने इस बात से संतुष्ट होकर गरुड़ जी का सर्पों का भक्षण करने में समर्थ होने का अभिष्ट वर प्रदान किया। श्री गरुड़ जी ने अमृत पात्र सर्पों को प्रदान किया, माता को दासीपन से मुक्त किया, स्वयं स्वच्छंद हुए। सर्प अमृत को कुशों में छिपाकर स्नान करने चले गए। इसी बीच में इंद्र व अमृत लेकर पुनः स्वर्ग को चले गए। अमृत के अभाव में सर्पों ने लोभवश कुशों को ही चाटना शुरू कर दिया जिससे उनकी जीव के दो भाग हो गए। तभी से सर्प द्विजीवा हो गए हैं तथा तभी से कुशा अमृत का स्पर्श होने के कारण परम पवित्र हो गया। श्री गरुड़ जी ने भगवान सूर्य के पास जाकर वेद प्रणाम की प्रार्थना की, परंतु उन्हें पक्षी होने के कारण अनाधिकारी जानकर सूर्य ने वेद प्रणाम से इनकार कर दिया। ये बड़े ही उदास तथा अप्रसन्न होकर वहां से लौटे। उनकी अप्रसन्नता देखकर सूर्य डर गए कि इनके बड़े भाई अरुण मेरे साथी हैं, कहीं ये उन्हें भी लेकर चले गए तो मेरा सब काम ही बंद हो जाएगा। अतः पुनः गरुड़ जी को बुलाया, परंतु इन्होंने तो तप के द्वारा वेद ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था, अतः वापस ना लौटे। तब सूर्य ने स्वयं बिना तप किए ही तप फल स्वरूप समस्त वेद का बोध होने का वरदान दिया और ये भी कहा कि आपके पंखों से निरंतर साम गान की ध्वनि होती रहेगी। श्री गरुड़ जी सर्वात्मना भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। आपकी सेवाओं को स्मरण करते हुए श्री स्वामी यमुनाचार्य जी कहते हैं, दासा सखा वाहन वासनम ध्वजो जस्ते वितान व्यंजना त्रिमया उपस्थित तेन पुरो गरुतमा तब दड़ंगी समहर करना कोशविता, अर्थात ऋकु जजु साम्य ध्रुव वेत्रतय जिनका स्वरूप है, जो आपके चरण कमलों के संघर्ष के चिन्ह से अंकित है, शरीर वाले हैं, जो समय समय पर आपके दास सखा वाहन आसन ध्वजा वितान तथा पंखा बनाकर आपकी सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। वे गरुड़ जी आपके आगे खड़े रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री गरुड़ जी को महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक हरि के अत्यंत निकट निवास करने वाला कहा था। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत गीता में अपने आप को पक्षियों में बैंते बताया है, यथा बैंतस्य पक्षी नाम सुनंद आदि। सुनंद भगवान विष्णु के 16 प्रधान पार्षदों में से एक है। इनका स्वरूप भगवान विष्णु के ही सदृश नव घनश्याम चतुर्भुज और पीताम्बरलाकृत है। भगवान के दिव्य वैकुंठ धाम में ये उनकी सेवा में सदा सनद रहते हैं।
यत्र श्री हनुमान जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृतमस्त काजलिम वाष्पर परिपूर्ण लोचनम मारुति नमक राक्षसांतकम प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगार बसी राम सर चापता। भगवान शंकर के अंश से वायु के द्वारा कपिराज केसरी की पत्नी अंजना में हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा शंकर जी अपने रूप से तो नहीं कर सकते थे, अतः उन्होंने 11वें रुद्र रूप को इस प्रकार मानव रूप में अवतरित किया। जन्म के कुछ ही समय बाद महावीर हनुमान जी ने उगते हुए सूरज को कोई लाल फल समझा और उसे निगलते आकाश की ओर दौड़ पड़े। उस दिन सूरज ग्रहण का समय था। राव ने देखा कि कोई दूसरा ही सूरज को पकड़ने आ रहा है, तब वह उस आने वाले को पकड़ने चला, किंतु जब वायुपुत्र उसकी ओर बढ़े तब वह डर कर भागा। राव ने इंद्र से पुकार की। एरावत पर चढ़कर इंद्र को आते देख पवन कुमार ने एरावत को कोई बड़ा सा सफेद फल समझा और उसी को पकड़ने लगे। घबराकर देवराज ने वज्र से प्रहार किया। वज्र से उनकी ठोडी हनु पर चोट लगने से वह कुछ टेढ़ी हो गई। इसी से ये हनुमान कहलाने लगे। वज्र लगने पर ये मूर्छित होकर गिर पड़े। पुत्र को मूर्छित देखकर वायुदेव बड़े कुपित हुए। उन्होंने अपनी गति बंद कर दी। श्वास रुकने से देवता भी व्याकुल हो गए। अंत में हनुमान को सभी लोकपालों ने अमर होने तथा अग्नि जल वायु आदि से अभय होने का वरदान देकर वायुदेव को संतुष्ट किया। जाति स्वभाव से चंचल हनुमान ऋषियों के आश्रम में वृक्षों को सहज चपलतावश तोड़ देते तथा आश्रम की वस्तुओं को अस्त व्यस्त कर देते। अतः ऋषियों ने इन्हें श्राप दिया, तुम अपना बल भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हें अपने बल का बाण होगा। तब से ये सामान्य बानर की बनती रहने लगे। माता के आदेश से सूर्य नारायण के समीप जाकर वेद वेदांत प्रवृत्ति समस्त शास्त्रों एवं कलाओं का इन्होंने अध्ययन किया। इसके बाद किष्किंधा धाम में आकर सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने इन्हें अपना निजी सचिव बना लिया। जब बाली ने सुग्रीव को मार कर निकाल दिया तब ये सुग्रीव के साथी थे। सुग्रीव के विपत्ति के साथी होकर ऋष्यमुख पर ये उनके साथ ही रहते थे। बचपन में माता अंजना से बार बार आग्रह पूर्वक इन्होंने अनादि रामचरित सुना था। अध्ययन के समय वेद में पुराणों में श्री राम कथा का अध्ययन किया था। किष्किंधा आने पर यह भी ज्ञात हो गया कि प्रातःपर प्रभु ने अयोध्या में अवतार धारण कर लिया। अब वे बड़ी उत्कंठा से अपने स्वामी के दर्शनों की प्रतीक्षा करने लगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो निरंतर भगवान की कृपा की आतुर प्रतीक्षा करते हुए अपने प्रारब्ध से प्राप्त सुख दुख को संतोष पूर्वक भोगते रहकर हृदय वाणी तथा शरीर से भगवान को प्रणाम करता रहता है, हृदय से भगवान का प्राप्त सुख दुख को संतोष पूर्वक भोगते रहकर हृदय वाणी तथा शरीर से भगवान को प्रणाम करता है, हृदय से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान के नाम गुण का गान कीर्तन और शरीर से भगवान का पूजन करता रहे, वह मुक्ति पथ का स्वतः अधिकारी हो जाता है। श्री हनुमान जी जन्म से ही माया के बंधनों से सर्वथा मुक्त थे। वे तो अहर्निश अपने स्वामी श्री राम के ही चिंतन में लगे रहते थे। अंत में श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण के द्वारा सीता जी के चुरा लिए जाने पर उन्हें ढूंढते हुए ऋष्यमुख के पास पहुंचे। सुग्रीव को शंका हुई कि इन राजकुमारों को बाली ने मुझे मारने को भेजा हो, अतः परिचय जानने के लिए उन्होंने हनुमान जी को भेजा। विप्र वेश धारण करके हनुमान जी आए और परिचय पूछकर जब अपने स्वामी को पहचाना तब वे उनके चरणों पर गिर पड़े और रोते रोते कहने लगे, एक में मंद मोह बस कुटिर हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोही विसार्यो दीन बंधु भगवान। अर्थात श्री राम ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। तभी से हनुमान जी श्री अवधेश कुमार के चरणों के समीप ही रहे। हनुमान जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया। राज्य भोग में सुग्रीव को प्रमत्त होते देख हनुमान जी ने उन्हें सीतान्वेष के लिए सावधान किया। वे पवन कुमार ही बानरों को एकत्र कर लाए। श्री राम जी ने उनको ही अपनी मुद्रिका दी। 100 योजन समुद्र लांघने का प्रश्न आने पर जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण दिलाकर कहा कि आपका तो अवतार ही राम कार्य संपन्न करने के लिए हुआ है, तब अपनी शक्ति बोध कर केसर किशोर उठ खड़े हुए। उनके बल और बुद्धि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए देवताओं द्वारा भेजी हुई नाग माता सुरसा को संतुष्ट करके समुद्र में छिपी राक्षसी सीका को मारकर हनुमान जी लंका पहुंचे। द्वार रक्षिका लंकनी को एक बूंद में सीधा करके छोटा रूप धारण कर ये लंका में रात्रि के समय प्रविष्ट हुए। विभीषण जी से पता पाकर अशोक वाटिका में जानकी जी के दर्शन किए।
उनको आश्वासन देकर अशोक वन को उजाड़ डाला। रावण के भेजे राक्षसों तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। मेघनाथ इन्हें ब्रह्मास्त्र में बांधकर राजसभा में ले गया। वह रावण को भी हनुमान जी ने अभिमान छोड़कर भगवान की शरण लेने की शिक्षा दी। राक्षस राज्य की आज्ञा से इनकी पूंछ में आग लगा दी गई। इन्होंने उसी अग्नि से सारी लंका फूंक डाली। सीता जी से चिन्ह स्वरूप चूड़ामणि लेकर भगवान के समीप लौट आए। समाचार पाकर श्री राम ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। समुद्र पर सेतु बांधा गया, संग्राम हुआ और अंत में रावण अपने समस्त अनुचर बंधु बांधवों के साथ मारा गया। युद्ध में श्री हनुमान जी का पराक्रम, उनका शौर्य, उनकी वीरता सरोपर रही। वानर सेना के संकट के समय वे सदा सहायक रहे। राक्षस उनकी हुंकार से कांपते थे। लक्ष्मण जी जब मेघनाथ की शक्ति से मूर्छित हो गए तब मार्ग में पखंडी काल ने मिको मारकर द्रोणाचल को हनुमान जी उखाड़ लाए और इस प्रकार संजीवनी औषधि लाने आने से लक्ष्मण जी को चेतना प्राप्त हुई। मायावी अहिरावण जब माया करके राम लक्ष्मण को युद्ध भूमि से चुरा ले गया तब पाताल जाकर अहिरावण का वध करके हनुमान जी श्री राम जी को भाई लक्ष्मण जी के साथ ले आए। रावण वध का समाचार श्री जानकी जी को सुनाने का सौभाग्य और श्री राम लौट रहे हैं। ये आनंददायक समाचार भरत जी को देने का गौरव भी प्रभु ने अपने प्रिय सेवक हनुमान जी को दिया। हनुमान जी विद्या, बुद्धि, ज्ञान तथा पराक्रम की मूर्ति हैं, किंतु इतना सब होने पर भी अभिमान उन्हें छू तक नहीं गया। जब वे लंका जलाकर अकेले ही रावण का मान मर्दन करके प्रभु के पास लौटे और प्रभु ने पूछा कि त्रिभुवन विजय रावण की लंका को तुम कैसे जला सके, तो तब उन्होंने उत्तर दिया, साखा मृग के बड़ी मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई, नाति सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गणपति विपिन उजारा, सो सबता प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हनुमान जी आज जन्म नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, व्याकरण के एक महान पंडित हैं, वेदज्ञ हैं, ज्ञान शिरोमणि हैं, बड़े विचारशील, तीक्ष्ण बुद्धि तथा अतुल प्रकर्मी हैं। श्री हनुमान जी बहुत निपुण संगीतज्ञ और गायक भी हैं। एक बार देव ऋषि दानवों के एक महान सम्मेलन में जलाशय के तट पर भगवान शंकर तथा देव ऋषि नारद जी आदि गा रहे थे। अन्याय देव ऋषि दानव भी योग दे रहे थे। इतने में हनुमान जी ने मधुर स्वर से ऐसा सुंदर गान आरंभ किया कि जिसे सुनकर उन सबके मुख मलान हो गए, जो बड़े उत्साह से गा जा रहे थे, और वे सभी अपना अपना गाना छोड़कर मोहित हो गए तथा चुप होकर सुन लगे। उस समय केवल हनुमान जी गा रहे थे, मलान मलान भवत कृशा पुष्टा सतादवं स्वाम स्वाम गतिमता सर्वे तिरस्कृत्य मूर्छिता तृष्णिम सर्वे संभव देव ऋषि गण दानवा एकास हनुमान गाता श्रोतार सर्व एवते। अर्थात जब तक पृथ्वी पर श्री राम की कथा रहेगी तब तक पृथ्वी पर रहने का वरदान उन्होंने स्वयं प्रभु से मांग लिया। श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ में अश्व की रक्षा करते समय जब अनेक महासंग्राम हुए तब उनमें हनुमान जी का पराक्रम ही सर्वथा विजय हुआ। महाभारत में भी केसरी कुमार का चरित्र है। वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे रहते थे। उनके बैठे रहने से अर्जुन के रथ को कोई पीछे नहीं हटा सकता था। कई अवसरों पर उन्होंने अर्जुन की रक्षा भी की। एक बार भीम, अर्जुन और गरुड़ जी को आपने अभिमान से भी बचाया। कहते हैं कि हनुमान जी ने अपने वज्र नख से पर्वतों की शिलाओं पर एक रामचरित काव्य लिखा था। उसे देखकर महर्षि वाल्मीकि को दुख हुआ कि यदि ये काव्य लोक में प्रचलित हुआ तो मेरे आदि काव्य का समादर ना होगा। ऋषि को संतुष्ट करने के लिए हनुमान जी ने वे शिलाएं समुद्र में डाल दी। सच्चे भक्तों में यश, मान, बढ़ाई की इच्छा का लेश भी नहीं रहता। वह तो अपने प्रभु का पावन यश ही लोक में गाता है। श्री राम कथा श्रवण, राम नाम कीर्तन के हनुमान जी अनन्य प्रेमी हैं। जहाँ भी राम नाम का कीर्तन या राम कथा होती है वहाँ के गुप्त रूप से आरंभ में ही पहुँच जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाए सबसे अंत तक वहाँ ही खड़े रहते हैं। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से बराबर आंसू झरते हैं। श्री प्रियदास जी महाराज हनुमान जी की भक्ति का वर्णन करते हुए एक प्रसंग में कहते हैं, रतन अपार क्षीर सागर उदार किए लिए हित चाय के बनाए माला करी है। सब सुख साज रघुनाथ महाराज जू को भक्ति सो विभीषण जू आनी भेंट धरी है। सवाही की चा अवगा हनुमान करे डारी दे सुधि बे मति हर बरी है। राम बिन काम कौन फोरी मनी दीने डारी खोली त्वचा नाम ही दिखाओ बुद्धि हरी है। कविता का भाव है कि रावण के कोष में समुद्र मंथन के समय निकले सभी दिव्य रत्न संचित थे। उसके वध के बाद जब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने उन दिव्य रत्नों की एक माला बनाई और कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए उसे श्री राम प्रभु के चरणों में
अत्यंत भक्तिपूर्वक निवेदित किया। उस दिव्य रत्न माला के लिए समस्त वानर बालों का मन लालायित हो गया और वहां श्री हनुमान जी भी थे, परंतु उसका मन तो अपने आराध्य प्रभु के रूप सुधा का पान करने में मगन था। ये देखकर प्रभु ने वह माला श्री हनुमान जी के गले में डाल दी। हनुमान जी ने उस माला को उल्ट पुल्ट कर देखा, फिर उसके एक एक रत्नों को निकालकर अपने वज्र सदृश दांतों से तोड़ तोड़ कर देखने लगे। उन्हें ऐसा करते देख विभीषण जी ने पूछा, हनुमान जी आप इस अमूल्य रत्नों को क्यों नष्ट कर रहे हो? हनुमान जी ने अनबने भाव से उत्तर दिया, इस रत्नों में प्रभु श्री राम का नाम अंकित नहीं है, इसलिए ये मेरे लिए मूल्यहीन है। इस पर विभीषण जी ने कहा, आपके शरीर पर भी तो कहीं राम नाम अंकित नहीं है, फिर इसे आप क्यों धारण किए हैं? इस पर श्री हनुमान जी ने अपना हृदय चीर कर दिखलाया तो उनके अंतस्तर में विराजमान श्री राम सीता के दर्शन सबको हुए। तो यहाँ हम विराम लेते हैं, तो बाकी का शेष भाग हम आपको कल सुनाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री